म्यूचुअल फंड से रेगुलर अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो खासकर उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो चाहते हैं कि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया या कुछ सालों तक इन्वेस्ट किया और उसके बाद रेगुलर इनकम आना चाहिए अकाउंट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके बहुत सारे क्वेरी का आंसर मैं इसी वीडियो के थ्रू करने वाला हूँ, जो हो सकता है इससे रिलेटेड आपके मन में सवाल या कंफ्यूजन हो। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपको इससे फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में अर्निंग करने के लिए क्या करना होता है। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से अर्निंग होने वाली है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए समझते हैं। म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके थ्रू यूनिट परचेज होता है। चाहे जो भी आप स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके पार्टिकुलर यूनिट्स आपको मिलते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है पैसे को इन्वेस्ट करना। और ये इन्वेस्टमेंट आप दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है आप लमसम यानी एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर दें, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एसआईपी के थ्रू यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने आप अमाउंट जमा करते जाएं और एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लें। ये दोनों तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, आपने यूनिट बाय कर लिए म्यूचुअल फंड के, अब आएगा सेकेंड स्टेप जो होगा अर्निंग का स्टेप, या इसको ऐसे बात कर सकते हैं विड्रॉल का स्टेप, जहां पे आप उस पैसे से आप विड्रॉ करके अपने अकाउंट में वापस पैसे लेते हैं। तो ये हो जाता है सेकेंड स्टेप। अर्निंग का मतलब यहाँ पे है जो अमाउंट आपका एप्रिसिएट हो चुका है, बढ़ चुका है पैसा, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट के साथ तो आप एक लमसम अमाउंट जब जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी आप इस तरह से विड्रॉल ले सकते हैं, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। इसका वर्किंग किस तरह से होता है तो इस एक्सेल शीट के थ्रू आप समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सेल शीट में। इसमें भी दो सिनेरियो में मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से एक्चुअली ये वर्क करता है विड्रॉल, और आपके अकाउंट में पैसा किस तरह से जमा होता है और रिमेनिंग जो अमाउंट बच जाता है उसका ग्रोथ किस तरह से होता है। तो सिनेरियो नंबर एक हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने एक जो एग्जांपल लिया है, एक लमसम अमाउंट का एग्जांपल लिया है जो 10 लाख रुपीज का है। वन टाइम आप इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको यूनिट जो मिल जाता है वो होता है 1 लाख यूनिट। यहाँ पे जो कंसीडर किया गया है एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, उस दिन का जो पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस होता है वो 10 रुपीज का मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो इस एनएवी के थ्रू 1 लाख का यूनिट आपको एलोकेट हो जाता है। और मान लीजिए कि आप एक 5-6 साल या 10 साल के बाद विड्रॉल करने जाते हैं। इस सिनेरियो में हम बात करते हैं कि लॉन्गर टेन्योर तक आपने पैसे को छोड़ दिया और उसके बाद आप जा रहे हैं विड्रॉल करने के लिए, और उस समय जब आप विड्रॉल करने जा रहे हैं उस समय यहाँ पे एनएवी हो चुका है 20 का, यानी आप परचेज किए थे 10 पे और अभी हो चुका है 20 का। तो इस समय जो आपका करंट वैल्यू दिखेगा यानी आप जो इन्वेस्ट किए थे उस पे जो ग्रोथ के साथ जो अमाउंट दिखेगा वो दिखेगा 20 लाख का, अगर एनएवी 20 का हो। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉल करना है। तो 20,000 के विड्रॉल के लिए अभी का जो यूनिट प्राइस है वो है 20 रुपीज का। तो आपको 1,000 यूनिट सेल करना होगा 20,000 रुपीज के लिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका रिमेनिंग जो यूनिट बच जाएगा वो होगा 99,000, क्योंकि आपके पास टोटल यूनिट है 1 लाख का। तो यहाँ पे 20,000 विड्रॉल का मीनिंग ये हुआ कि आप 1,000 यूनिट सेल कर रहे हैं और आपको इसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। मान लीजिए सेकेंड मंथ में भी आपने कुछ यूनिट सेल किया, बट इस समय
जो यूनिट प्राइस है, एनएवी है, वो है 21 रुपीज का। और यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगा वो दिखेगा 20,79,000 रुपीज। और यहाँ पे चूंकि यूनिट प्राइस बढ़ चुका है तो आपको कम यूनिट सेल करना होगा उतने ही 20,000 के विड्रॉल के लिए। यहाँ पे 952 अगर यूनिट आप सेल करते हैं तो भी आपको 20,000 रुपीज आपको मिल जाता है। और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं जैसे जैसे यूनिट प्राइस बढ़ता है आपको नंबर ऑफ यूनिट कम सेल करना होता है। अब अगर वैल्यू की बात करें कि सेल करने के बाद आपका वैल्यू कितना रह जाता है, तो चूंकि आप लॉन्गर टेन्योर तक आप इन्वेस्टेड रहे हैं और आपका वैल्यू ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो 20,000 के विड्रॉल से आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है या उस समय का जो करंट वैल्यू बन चुका है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। आपका प्रिंसिपल तो ऐसे भी सिक्योर है क्योंकि ऑलरेडी डबल का अमाउंट यहाँ पे बन चुका है। तो अगर आप विड्रॉल करते जाते हैं तो भी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ग्रोथ रेट ईयरली अगर 15% का हो रहा है और आप जो विड्रॉ कर रहे हैं वो 10% के रेट से अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके फंड वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो आपका फंड वैल्यू है वो और भी बढ़ता जाएगा, विड्रॉल के बाद भी आपको ग्रोथ दिखेगा क्योंकि 15% से ग्रोथ हो रहा है और आप विड्रॉल कर रहे हैं 10% से। इंटायरली डिपेंड करता है कि आपका विड्रॉल का रेट क्या है, उस समय जो वैल्यू है उस पे कितने परसेंट का विड्रॉल कर रहे हैं। तो ये हुई बात कि आपको किस तरह से पैसा मिलने वाला है। अभी आपको ये क्लियर हुआ रहेगा कि यूनिट सेल करने के बाद आपको पैसा मिलता है, बट क्योंकि यहाँ पे यूनिट का प्राइस बढ़ते जाता है इसलिए आपका जो अमाउंट दिखता है वो काफी ज्यादा दिखता है। इवन आप सेल करने के बाद भी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखने वाला है क्योंकि यूनिट का प्राइस बढ़ चुका है। अब दूसरे सिनेरियो में बात करेंगे कि अगर ये डाउनफॉल होता है तो किस तरह से दिखेगा पोर्टफोलियो। तो अब चलते हैं सिनेरियो 2 पे और ये सिनेरियो देखते हैं कि हमने 10 लाख रुपीज सेम वही अमाउंट इन्वेस्ट किया बट हमने एक साल के अंदर ही विड्रॉल शुरू कर दिया और उस समय जो यूनिट का प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है या उसके आसपास ही है। तो अगर फर्स्ट टाइम हम विड्रॉल कर रहे हैं 20,000 रुपीज का तो हमें 1818 यूनिट सेल करने होंगे 20,000 रुपीज अगर हमें अकाउंट में चाहिए। रिमेनिंग जो यूनिट बच जाता है वो बच जाता है 98,182 का। फिर हम नेक्स्ट मंथ अगर 20,000 विड्रॉल कर लेते हैं उस समय अगर एनएवी 11.5 है तो उस समय हमें सेल करना होगा 1739 यूनिट सेल करने होंगे 20,000 के विड्रॉल के लिए। और अकॉर्डिंगली ये कम या ज्यादा होते रहेगा। अगर 10 रुपए पे एनएवी आ गया तो हमें 2000 यूनिट सेल करने होंगे 20,000 के विड्रॉल के लिए। बट अगर आप देखेंगे कि अगर एनएवी का प्राइस बढ़ते जाता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता आपके फंड वैल्यू पे। बट वही अगर डाउनफॉल होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जब एनएवी 10 रुपीज का हो तो उस समय यहाँ फंड वैल्यू आपको कम दिखने वाला है, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम दिखने वाला है। और यही रिस्क को आपको समझना होता है कि जब तक आपका ग्रोथ, आपके फंड का ग्रोथ उस लेवल पे नहीं पहुंच जाए और आप चाहते हैं कि विड्रॉल के बाद भी आपका कैपिटल उससे ज्यादा दिखे तो आपको वेट करना चाहिए ग्रोथ का और फिर आप विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन होता है या डाउनफॉल होता है उस समय आपका फंड वैल्यू शायद उस समय कम दिखे। हालांकि अगर लॉन्गर टेन्योर में और ग्रोथ रेट अच्छा हो और आपका विड्रॉल रेट कम हो, यानी 15% का अगर आपका ग्रोथ रेट हो और 10% का विड्रॉल रेट हो तो वो कवर अप हो जाता है लॉन्गर टेन्योर में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि विड्रॉल क्या फिक्स अमाउंट ही कर सकते हैं या वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कम या ज्यादा। तो दोनों ही पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दे और आपके अकाउंट में हर महीने पैसा जमा होने लगे तो आप केवल वन रिक्वेस्ट के थ्रू इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं आपका, इसको बोलते हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और आपको कंफर्म करना होता है कि अमाउंट आपको फिक्स करना है या यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट चाहिए। तो अगर आपको फिक्स अमाउंट चाहिए तो आप फिक्स अमाउंट रख सकते हैं। अगर आपको मार्केट ग्रोथ के हिसाब से चाहिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि हर महीना 2000 यूनिट सेल हो जाए चाहे उसका प्राइस कम हो या ज्यादा हो, तो अकॉर्डिंगली
वहां पे उतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल रिमेनिंग रहे तो आपको फिक्स अमाउंट में जाना चाहिए। यानी एक अमाउंट फिक्स कर लिया 10,000, 20,000 या 15,000 का, और अकॉर्डिंगली मार्केट जिस तरह से ग्रोथ देता रहेगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहेगा, उसमें से कुछ पार्ट आपको विड्रॉल होकर आपके अकाउंट में हर महीना क्रेडिट होता रहेगा। और इस तरह से आप कर सकते हैं रेगुलर अर्निंग म्यूचुअल फंड के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेरी रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, या उसके ऊपर एक नया वीडियो भी बना के आपका क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।